नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 32। ठीक है, मौलिक अधिकार में कहा 12 से 35 तक, फिर 14 से कितना था 32 था। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं अनुच्छेद 32। हेडिंग डाल लेते हैं भाई, अनुच्छेद 32। ये क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या बोलता है भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऊपर तक शो कर रहा है, देख लो एक बार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं इसको भाई। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब जो मौलिक अधिकार है उनको संरक्षण प्रदान करता है ये अनुच्छेद 32। ये आप मान के चलते हैं कि अनुच्छेद 32 खत्म तो मौलिक अधिकार खत्म, मौलिक अधिकार खत्म तो संविधान का मतलब ही खत्म, है ना भाई। आपको कोई मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उसको संरक्षण कौन प्रदान करेगा? अगर कुछ उस पर मौलिक अधिकार पे कुछ आ जाती है, कुछ आपको परेशान करता है, कोई भी कुछ आपको परेशानी है मौलिक अधिकार को लेके, तो आप क्या करेंगे? तो भैया अनुच्छेद 32 के तहत आप अपना निवारण कर सकते हैं। और देखिए, अनुच्छेद 32 जो है अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 जो है अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। देखिए, जीवन में मौलिक अधिकार का होना बहुत ही आवश्यक है और मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मौलिक अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है क्या? अनुच्छेद 32। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाओ तीर और यहां पर लिख दो आत्मा या हृदय। किसने कहा है? अम्बेडकर जी ने कहा है। अम्बेडकर जी ने। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा है? संविधान के मतलब जो अनुच्छेद 32 को किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये चीज आपसे कही है। आपसे मतलब अपने आप से कहा होगा। ठीक है, अलग चीज है। अब देखो क्या है कि जैसे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका जारी कर सकते हैं, रिट जारी कर सकते हैं, मतलब अपने जो है आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये अनुच्छेद 32 जो है ये व्यक्तियों के लिए है। व्यक्तियों मतलब क्या कि जो भारत में रह रहे व्यक्ति और जो विदेशी व्यक्ति हैं उनके लिए भी है भाई। उनके भी कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो उनको भी अगर खनन होता तो कहाँ जाएंगे बेचारे वो? तो वो भी अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बिंदु है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अनुच्छेद 32। भाई आपको बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, लेकिन अगर आपको आपसे अधिकार कोई छीनता है तो क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? क्या किसके पास जाएंगे? तो ये किसके पास जाएंगे? अनुच्छेद 32 में जाएंगे। अनुच्छेद 32 में आपने ये पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 32 के किस क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। समझ रहे कि नहीं? तो चलिए आइए पहले देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, अनुच्छेद 32 में 4 क्लास हैं। अनुच्छेद 32 में क्या है? ठीक है, 4 क्लास हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 32 एक। अनुच्छेद 32 एक क्या कहता है? अनुच्छेद 32 एक क्या कहता है? देखिए, भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तो अलग चीज है, मौलिक अधिकार को परिवर्तित या लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या मतलब उच्चतम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ये चीज बताई गई है। ठीक है, देखो क्या है कि सभी व्यक्तियों को, एक सेकंड रुको, एक चीज यहां पर, ठीक है ठीक है, सभी व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार को परिवर्तित या लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है। ठीक है,
मतलब क्या है कि अपने मौलिक अधिकार को परिवर्तित या उसको लागू करने के लिए आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट में भी आवेदन कर सकते हैं सीधे सीधे जाके। तो वो है 226, आर्टिकल 226 वो अलग चीज़ है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो अनुच्छेद 32 में, लेकिन आपको जैसे कि अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 32(1) के तहत तो आप सीधे सीधे जाके आवेदन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। लेकिन हाईकोर्ट कभी कभी आपको मना भी कर सकता है, क्योंकि वो उसका एक मौलिक अधिकार नहीं है। आप इसके मतलब आपके पास ये मौलिक अधिकार नहीं है कि आप हाईकोर्ट जाएंगे तो आपके जो आवेदन स्वीकार ही कर लिया जाएगा, वो आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 32 में क्या है कि ये आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, आपके मौलिक अधिकारों को एक सुरक्षा कवच बोल सकते हैं, सुरक्षा देता है ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 32(2) क्या कहता है, देखो यहां पर से देखो, अनुच्छेद 32(2), अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान की गई। सुप्रीम कोर्ट की देखो बात आ रही है, उच्चतम न्यायालय की बात आ रही है, उच्च न्यायालय की बात नहीं आ रही है। तो क्या होता है कि अनुच्छेद 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को परिवर्तित या लागू करने के लिए आदेश दे या निर्देश दे या 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 32 में है। और किसको है, सुप्रीम कोर्ट के। अनुच्छेद 32 के तहत अगर बात करते हैं तो हाईकोर्ट को नहीं है, हाईकोर्ट को 226 के तहत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32। हालांकि हम लोग अनुच्छेद 32 पढ़ रहे हैं तो हम लोग अनुच्छेद 32 पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो 32(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 32(2) में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को ये एक शक्ति प्रदान की गई है कि भाई वो क्या कर सकता है, वो अपना रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार के, जो 5 प्रकार के रिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दी गई है। कौन कौन सी, देखो आदेश देने की, भाई आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो आदेश दे सकता है, किसी को भी आदेश, निर्देश और रिट जारी करने की। क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि रिट कितने प्रकार की जारी होती है, तो 5 प्रकार की रिट होती हैं, जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 प्रकार की रिट। तो रिट कितनी होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर अभी क्योंकि ये मिटा देंगे तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ना रिट, तो फिर से लिखा रहेगा ना पहले से ही, तो अच्छा रहेगा। तो देखो क्या है कि इसको पहले से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है, दूसरी रिट क्या है, वो है परमादेश, तीसरा है अधिकार प्रक्षा, चौथा है प्रतिषेध, और 5वीं रिट क्या है, वो है उत्प्रेक्षण। ठीक है, ये 5 रिट हो गई। ये जो 5 प्रकार की रिट जो है ये मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, इस भी इसको रफ करूंगा, तो ये एक एक करके डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अनुच्छेद क्या देखेंगे हम लोग, अनुच्छेद देखेंगे 32 का 3 क्या कहता है। देखो 32 का 3 ये कहता है कि संसद को शक्ति दी गई है, संसद को शक्ति प्रदान करता है ये। देखिए संसद को शक्ति प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य सभी जो न्यायालय होते हैं उनमें मतलब उनको भी रिट जारी करने का या आदेश या निर्देश जारी करने का संसद जो है शक्ति दे सकती है, क्योंकि ये अनुच्छेद 32(3) के तहत संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो उच्चतम न्यायालय यानी को छोड़कर क्या करेगी, क्या करेगी भाई, सभी न्यायालयों को निर्देश, आदेश व रिट जारी करने की अनुमति दे सकती है।
अब देखो ये पावर कभी आज तक इस्तेमाल नहीं की गई है यार, ये मार्कर पता नहीं क्यों बेकार हो गया, क्या चलता ही नहीं है, इससे बड़ा दुखी हूँ मैं यार। मैं अब नया लेना पड़ेगा मार्कर, ये मुझे लग रहा है। ये संसद ने आज तक कभी ये पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, बस ये शक्ति दी गई। एक बात और मैं आपसे बता दूं, जब मैंने आपको बताया था 18 अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 18 बताया था आपको, जब मैंने बताया था कि अस्पृश्यता का अंत है या उपाधियों का अंत होता है, तो वहाँ पर संविधान में कोई भी ये प्रावधान नहीं है कि दंड आपको क्या दिया जाएगा अगर आप अस्पृश्यता छुआछूत का अगर आप उल्लंघन कर देते हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं। तो इसके लिए कानून कौन बनाएगा, क्योंकि संविधान में इसके लिए कानून तो है नहीं। तो ये संसद समय समय पर बनाती है, और वो अधिकार किसमें दिया है, अनुच्छेद 35 के अंतर्गत दिया है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोस्तों क्या है कि आपको क्या है कि अनुच्छेद 32(3) के तहत संसद को शक्ति प्रदान की गई है खाली रिट जारी करने के लिए, आदेश जारी करने के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित। हालांकि वो भी मौलिक अधिकार से संबंधित था, जब मैंने आपको 17 अनुच्छेद बताया था, जहां पर बताया था कि इसमें संविधान में कोई प्रावधान नहीं सजा देने का, ये संसद समय समय पर कानून बनाती है, ठीक है, संसद समय समय पर कानून बनाती है। तो वो अनुच्छेद 35 के तहत इन 33, 34, 35 जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, यानी मंडे को जो पढ़ेंगे, तो ये अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। तो आपने शायद 33, 34, 35 कभी नहीं पढ़ा होगा अगर आपने वनडे एग्जाम की तैयारी की होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप हैं तो आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो संसद को यह शक्ति प्रदान करती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी न्यायालय रिट जारी करने की अनुमति दे सकती है, लेकिन इसके अभी कभी पावर का इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद आर्टिकल कितना 32 का चौथा, इसमें 4 क्लास हैं, इसमें कितने 4 क्लास है ना। तो ये 32 का चौथा क्या कहता है, 32 का चौथा ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जिसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है और वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी आवेदन दे रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द नहीं कर सकती, मना नहीं कर सकती कि नहीं अपना काम करो जाके कहीं और जाओ जाके, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 32(4) में कहा गया है कि भाई ये मौलिक अधिकार है और इसका हनन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आवेदन का अधिकार है, ठीक है, इसे निलंबित नहीं किया जाएगा। निलंबित दोस्तों इसको नहीं किया जाएगा। अच्छा देखो, आवेदन करने का अधिकार है, ठीक है, इसे अगर कोई व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट तो हाई कोर्ट में निलंबित हो सकता है, क्योंकि वो 226 उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन अनुच्छेद 32 क्या है कि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो इसको निलंबित नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, बजाय इसके कि कोई संवैधानिक क्या बोलते हैं उचित संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत केवल उचित संवैधानिक प्रक्रिया से ही निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपातकाल चल रहा है, यानी नेशनल इमरजेंसी चल रही है, और आपके मौलिक अधिकार कुछ तो हनन होते हैं ना, कुछ तो छीने जाते हैं उसमें। राष्ट्रपति 359 के शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को कि वो अपने आपके मौलिक अधिकार कुछ रोक सकता है, कुछ कम कर सकता है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, आप टहल रहे हैं रोड पर, आप टहल रहे हैं, तो आप कहेंगे कि जो मेरा मौलिक अधिकार है, आपको प्रशासन रोक रहा है, आप रोक नहीं रहे हैं, आप फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, आप कहें कि भैया मेरा मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 के तहत मैं तो आवेदन करूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना कर देगी, कहेगी भैया जब नेशनल इमरजेंसी चल रही है, जब इस समय क्या हुआ है कि आपके मौलिक अधिकार को कुछ कम किया गया है, तो हर वक्त नहीं काम करता है, ये हर वक्त काम नहीं करेगा कि आप मतलब जो है। एक बात और है कि जैसे कि कोई प्राइवेट संस्था यानी कोई व्यक्ति अगर आपके मौलिक अधिकार छीनता है, तो ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे सीधे, है ना भाई मौलिक अधिकार कोई व्यक्ति छीनता है, कोई आपको पसंद, तो आप पुलिस में थाने में रिपोर्ट करिए जाके, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं होती, तब कार्रवाई जब नहीं होगी तो उसके बाद हम लोग रिटने पड़ेंगे। अगर आप पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, कहीं भी शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपके पास अगर रिपोर्ट मतलब काम नहीं करते हैं वो लोग, तो आप रिट पे तब आप यहाँ पर आएंगे, इसको अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके मौलिक अधिकार का यहाँ पर जरूरी ये नहीं है कि हमेशा स्वीकार ही करें। अगर नेशनल इमरजेंसी की टाइप का कुछ चल रहा है और राष्ट्रपति ने आपके मौलिक अधिकार का या हमारे मौलिक अधिकार का कुछ कम करके रखा है, कुछ हनन कर दिया है, मतलब हनन मतलब कम किया है, रोका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपने आवेदन, अपने एप्लीकेशन डाल सकते हैं, है ना। और देखो ये जो रिट जारी करने की बात है, तो वो रिट अलग है, और जो हम लोग जो हाई कोर्ट में कभी रिट डालते हैं वो अलग है, ठीक है, ठीक है। रिट मतलब WRIT, रिट, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। एक सेकंड रुको भाई जरा, ओह कैमरा हिल गया, मैं जान गया था तुरंत, बस थोड़ा सा रुको, बस वो मार्कर रखा ना मैंने तो कैमरा हिल गया। इसमें
इसमें नीली वाली इंक थोड़ी पड़नी चाहिए, तब बनेगी बात। देखो, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लीजिए कि अनुच्छेद 32 में रिट जारी करने का अधिकार है, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया, ये आपको बताना है। ये कहाँ से लिया गया रिट जारी करने का अधिकार? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि जैसे कि राजा होता है, तो कोई भी समस्या अगर आपको होगी किसी चीज़ को लेके, तो आप राजा के पास जाएंगे, तो राजा भैया कुछ अध्यादेश जारी करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, राजा के समान कौन काम करता है? राजा के दोस्तों समान काम कौन करता है? वो करता है यार, ये राजा के समान काम करता है राष्ट्रपति, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहां पर ये पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। यहां पर ये पावर सुप्रीम कोर्ट की दी गई है, तो आपके पास ये चीजें आ गई हैं, ठीक है। तो आवेदन का अधिकार है कि इसे निलंबित नहीं किया जाता है, बस क्या है कि उचित संवैधानिक तरीके से, लिख लो, केवल उचित संवैधानिक तरीके से, ठीक है, तरीके से। अब समझ गए ना मतलब मेरा क्या है, कि भैया अगर कुछ तरीका ऐसे होते हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। चलो, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं रिट में कुछ नहीं है, खाली बस मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊंगा, बाकी मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। चलो देखो, आपको 4 राक्षसों के नाम याद रखने हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो 4 राक्षसों के नाम आपको याद रखने हैं। जैसे ये क्या है, 5 प्रकार की रिट है ना ये। देखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा कि रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत, तो आप लगाएंगे अनुच्छेद 32। बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है तो आपको लगाना है अनुच्छेद 32(2), बस। देखो, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हेबियस कार्पस। ये एक राक्षस का नाम है। इसमें जो भी ऐसा है ना, ये इटालियन नाम है ना, तो थोड़ा सा अजीब लगेंगे, तो राक्षसों जैसे नाम से लगते हैं, जैसा लग रहा है कि राक्षसों के नाम हो। तो हेबियस कॉर्पस। अब कहेंगे सर आप ये क्यों लिखा रहे हो भैया, ये क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये अंग्रेजी में दे देता है, कहेगा ये इसमें क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लिखा होगा, वहां क्या लिखा होगा, हेबियस कॉर्पस लिखा होगा, मेंडामस लिखा होगा, मेंडामस। अधिकार परीक्षा क्या होगा, क्यू वारंटो। प्रतिषेध बस अपना अंग्रेजी वाला लगता है, प्रोहिबिशन। उत्प्रेक्षण क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्टियोरेरी, ठीक है। अब देखो, यह एक चीज देख लो भाई, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो गलती तो माफ करिएगा, खतरनाक स्पेलिंग है। तो ये आपको बस याद रखना है कि इसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी क्या होता है, जिसे होता नहीं है कि जो समताप लहर होती है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल, इनको कभी कभी क्या करता है कि ज्योग्राफी में हिंदी का क्वेश्चन बना के उसमें अंग्रेजी के नाम डाल देते हैं। तो ऐसे भी बिल्कुल सेम इसमें भी है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये हिंदी में नहीं होगा, आपके पास अंग्रेजी में ऑप्शन होंगे, तो आप हिंदी में अच्छे से जानते, हर चीज़ आप पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी नहीं पता है, इसकी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, यहाँ पर हो गया है कि सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना। अच्छा, एक चीज देखो, जैसे कि बंदी प्रत्यक्ष, यार एक बार देखो, वीडियो चल रहा है, एकदम से याद आ जाती है ना, तो फिर डर लगने लगता है। देखो, ये क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहता है, सशरीर प्रस्तुत करना या शरीर प्रस्तुत करना। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होगा कि बंदी मतलब कैदी, है ना, कैदी। ऐसा होता है कभी किसी की गिरफ्तारी अगर अवैध रूप से हो जाती है और पुलिस उसको सामने दिखाई नहीं रही है, आप परेशान हो रहे हैं, क्या मतलब आपको जो है बहका रही है कि आप यहाँ नहीं है, वहाँ है, शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, और वो गायब है, मतलब वो मतलब पता ही नहीं कहाँ ले गए। और कभी कभी ये भी होता है कि पता भी है लेकिन वो अवैध रूप से है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर क्यों गिरफ्तार किया है, और अगर पता भी चल रहा है कि इसलिए गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ मौलिक अधिकार हैं आपको। वो ये है
कि जैसे कि आप तो कैद हो गए, आपका साथी तो कैद हो गया, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैदी ही जाके वो अपने एक आवेदन करे सुप्रीम कोर्ट में कि भैया देखो हमको जो है एक अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो क्या करते हैं कि कोई भी परिजन हो, कोई जानने वाला, कोई दोस्त मित्र, कोई सखा, ठीक है, तो कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और अपना जो है आवेदन कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये आदेश ही जारी करेगी जिसका नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जारी करेगी, ये पत्र जारी करेगा और उस थाने में या उस जहाँ पर से लिया गया है उसको सीधे डायरेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ पर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर हाईकोर्ट का मामला नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो वो क्या करेंगे कि इसकी जांच पड़ताल होगी, कैदी के विरुद्ध भी होगी और जिसने आपको एक अरेस्ट या गिरफ्तार किया अवैध रूप से उसके प्रति भी होगी। फिर क्या होगा कि जो सही पाया जाएगा उसको छोड़ दिया जाएगा और जो नहीं सही पाया जाएगा उसकी खैर नहीं। अब जो कैदी है उसकी तो खैर वैसे भी नहीं, कोई गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला या प्रशासन का कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपको गलत तरीके से गिरफ्तारी दी है, तो उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, नौकरी से भी निकाला जा सकता है, कुछ भी इनके जो भी नियम हो, ठीक है। तो ये होता है शरीर प्रस्तुत करना कि भैया वो शरीर प्रस्तुत करो हमारे सामने लाके, सुप्रीम कोर्ट कहती है दिखाओ, ये जो परिजन कहते हैं उनको दिखाओ, ठीक है। ये बात हो गई। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट आज गए और आज 1 घंटे के अंदर आपने आदेश लेके चले आए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। परमादेश, परमादेश का मतलब समझते क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है जैसे कि सुनो, जैसे कि एक आदेश होता है, एक परम आदेश होता है, एक होता है आत्मा, एक होती है परमात्मा। तो ये परम आदेश है, ये क्या है? ये परम आदेश है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आदेश देते हैं। देखो क्या मतलब है इसका भाई कि आदेश देते हैं। देखो ये जो परमादेश दोस्तों है, ये क्या है कि ये बहुत ही अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली ये रीत मानी जाती है परमादेश। जैसे कि ये किसी को अधिकारी को आदेश देते हैं कि भैया ये काम करो, एक सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि ये काम करो। जैसे कि अब ऐसा भी नहीं है क्योंकि कोई आपके हिसाब से अगर राष्ट्रपति काम नहीं करे तो उनके लिए आप कहें कि भैया हम रिट जारी कर देंगे, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो भैया देखो ये परमादेश किन किन लिए नहीं, किन के लिए नहीं है। देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट व्यक्ति यानी मतलब कोई जो निजी व्यक्ति, उनके लिए नहीं है ये। अब कोई आपको अगर आपको कोई परेशान कर रहा है कि आपको मतलब सोने नहीं दे रहा है या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप मतलब कहीं सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, कहें कि देखो हमको परेशान कर रहा है। तो ऐसा नहीं, आप पहले प्रशासन के पास अपने कोतवाली थाने में जाएं, रिपोर्ट कराए जाके, उसके बाद वो अगर कार्यवाही सही से नहीं करता है तो उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेंगे जाके अनुच्छेद 32 के तहत, तब वो रिट जारी करेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया ना, अब ये वही चीज़ है कि जैसे कि आप आसपास रह रहे हैं, आपके पास आसपास बहुत गंदगी है और गंदगियों से भाई बीमारी फैलती, बीमारी से आपकी जान का खतरा है, तो आपके मौलिक अधिकार हो रहा है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, तो उसका हनन होने लगा। तो भाई आपने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए प्रशासन को, लेकिन नहीं सुन रहा है, नहीं सफाई हो रही है, नहीं कुछ कार्रवाई हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार का अपना प्रयोग करके अपना जो है ये जा सकते हैं और वो रिट जारी कर सकता है। परमा आदेश कोई भी अधिकारी के विरुद्ध हो सकती है, कोई भी सरकारी आदमी के विरुद्ध हो सकती है, ठीक है। किसके विरुद्ध नहीं होगी भाई? राष्ट्रपति नहीं होगा, राज्यपाल ने। देखो ये एक संविधान में है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है अपने कार्य को अच्छे से करेंगे, ये मतलब एक अंडरस्टूड होता है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। अब वो गलत क्या करेंगे? जब इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनको गलत करने की क्या जरूरत है? वो तो देश के हित में ही सोचेंगे, ठीक है। वैसे भी राष्ट्रपति का रोल होता ही क्या है ना। फिर देखो अब सुप्रीम कोर्ट का जज है, न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो भैया वहां बताओ वो क्या गलत करेगा, है ना। तो उसके लिए आप ये नहीं करें परमादेश। अब सुप्रीम कोर्ट ही परमादेश जारी कर रहा है, तो क्या अपने विरुद्ध कर लेगा परमादेश जारी वो कि तुम काम सही से नहीं कर रहे हो, तो फिर है ना। तो ये हो गया आदेश देते हैं। कोई भी आपका सही से काम नहीं हो रहा है, आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो रही है, आपका शिकायत अगर दर्ज होने के बाद भी आपका सही से काम नहीं हो रहा है, कहीं आप दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं, आपने क्या किया? सीधे परमादेश जारी करवा दिया। ये चीज़ें हैं, ठीक है। और अधिकार प्रेक्षाओं, आपका क्या अधिकार है, इसमें क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि आपका क्या अधिकार है?
आपका क्या अधिकार है। देखो, आपका क्या अधिकार है, ये इसका मतलब हुआ। अब अधिकार ये पूछता है कि आपका क्या अधिकार है। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, जैसे कि कोई उच्च न्यायालय या न्यायालय में, जिला न्यायालय में कोई ऐसा आदेश सुना दिया गया जो मतलब बहुत ही अलग तरीके से था, जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सही नहीं था, या उसका अधिकार था, तुमने वो फैसला कर दिया या ऐसा कर दिया, तो वो पूछता है कि आपका क्या अधिकार था। वो परमादेश वो अधिकार परीक्षा जारी करता है, क्वे वारंटो बोलते हैं। जैसे गलत पद का प्रयोग करना, या मतलब क्या है कि आप, मतलब गलत पद का नहीं, मतलब कि आप उस पद के काबिल ही नहीं है, लेकिन आप उस पद को धारण किए बैठे हैं। जैसे कि कोई बाबू है या कोई क्लर्क है, वो अपने आप को अधिकारी बनाए बैठा हुआ है, तो उससे पूछते हैं कि आपका क्या अधिकार है, तो उसको उस पद से हटाया जाता है। बस सिंपल सी बात ये है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, केस होते हैं, जैसे कि कोई पुलिस वाला है, कोई कांस्टेबल है, अपने आप को दरोगा समझ रहा है, या अपने आप को एसपी समझ रहा है, या कोई चपरासी है कोई स्कूल में, वो अपने आप को प्रिंसिपल से भी ऊपर समझता है, और उसके हिसाब से उसने ऑर्डर पास कर दिया, या कुछ साइन कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, पास कर दिया, कोई साइन वगैरह करके कोई चीज़ जो है लागू कर दी, है ना। तो उससे पूछा जाता है कि भैया आपका क्या अधिकार है। तो उसको मतलब क्या है कि पद से ऊपर के जो बैठ जाते हैं, जो अधिकार से बाहर के क्षेत्र में जो काम होते हैं, कि ठीक है, तो इसको एक तरह से कहते हैं कि आपकी क्या औकात है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध देखो क्या कहता है। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, मना करना। अब यहां पर एक चीज समझो, मना करना का, अब देखो यहां पर जैसे क्या लिखा है, प्रोहिबिशन लिखा है, प्रोहिबिटेड एरिया लिखा होता है, तो आप लोग जानते हैं कि उस एरिया में जाना मना है, ठीक है। तो ये लिखा है मना करना। अब ये देखो, ये जो दो हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये दोस्तों न्यायालय के, यानी हाई कोर्ट और उससे न्यायालय के नीचे, जो हाई कोर्ट से नीचे जो हैं, उनके लिए जारी होता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कि जैसे कि आपके पास कोई भी जैसे कि जो उच्च न्यायालय है, उसमें कोई केस चल रहा है, कोई सुनवाई चल रही है, तो वो अब फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है कि अभी इसको रुको, इस पर फैसला भी नहीं होगा। ये मतलब एक आदेश दे सकता है कि मना कर रहा है ना, उसके अधिकार को मना कर रहा है कि ये तुम्हारे बस में नहीं है, इसको मना करना है, आप इस पर आप कोई फैसला मत सुनाओ या ऐसा काम मत करो, ठीक है, ये आपके बस के नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है। बस उसी तरीके से जैसे ये प्रतिषेध है, प्रतिषेध ही बोलते हैं, हाँ ठीक है, उत्प्रेक्षण, और इसको देखो क्या कहते हैं, उसी तरीके से क्या है, दोनों एक साथ समझेंगे। सूचना देना, इसका मतलब क्या है, सूचना देना मतलब है, ठीक है। अब देखो क्या है, जैसे कि इन दोनों में अगर तुलना करते हैं तो ये दोनों समान है, और दोनों न्यायालय की जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, यानी उच्च न्यायालय और जो जिला न्यायालय होते हैं, उसमें बात होती है इसके लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे कि इसमें क्या है कि काम करने से पहले ही मना कर दिया गया, कि कोई मतलब कोई सूचना या कोई फैसला आना है, तो उससे पहले ही मना कर दिया गया कि आपको नहीं हक है, आप इस पर ये फैसला नहीं सुनाएंगे। इसमें क्या है कि काम होने के बाद सूचना देना होता है कि भैया कि जरा मुझे सूचित करिए कि आपने किस तरीके से काम किया है, और ऐसा करिए कि आप इसको रद्द करिए, मेरे पास भेज दीजिए। ये जो है अपने पास बुला लेते हैं कि आप मेरे पास ये चीज़ भेजिए, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, आपको बस आप इसका जो अभी आपने किया है, ठीक है, कर दिया, इसको छोड़ो, उसको वहाँ से रद्द करो, हमारे पास भेजो इसको। तो सूचना देना, सूचित करना कि हमने ये काम किया है। जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को सूचना देंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब इन्फॉर्म करेंगे कि हमने ऐसे किया है। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी ठीक है, ऐसा करो, तुम इसको रद्द करो, हमारे पास भेजो ये चीज़ें, तो बुला लेती है अपने पास। और इसमें क्या होता है कि फैसला या काम करने से पहले ही मना कर देती है, सख्त आदेश होता है कि नहीं, आपको ये करना नहीं है। ये बस इतना फर्क होता है। तो ये दोनों रिट जो है, 5 प्रकार की रिटें मैंने आपको बताई, तो ये दोनों रिट जो है वो न्यायालय और उच्च न्यायालय वगैरह में जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और बाकी ये जो है सरकारी पदों पर जो बैठे होते हैं, या जो मतलब हाँ सरकारी पद ही कह सकते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट के लोगों ने, जैसे कि आपका कोई हनन कर, कोई आपको मार पीट रहा है, कोई आपको सता रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आप जहाँ से निकलते हैं आपको बार बार वहाँ से परेशान किया जाता है, तो आप शिकायत करेंगे जाके थाने में जाके, ना कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे जाके, ठीक है। जब थाने में आप कहीं या प्रशासन में कहीं शिकायत करेंगे जाके, तो वहाँ पर अगर आपकी कार्रवाई सही से नहीं की जा रही है,
तो उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं और फिर वो जो है सुप्रीम कोर्ट वो रिट जारी करेगा उस अधिकारी या उस प्रशासन या उस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, कि देखो भैया इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद, मौलिक अधिकार हो गया आपका पूरा खत्म। अभी मौलिक अधिकार में 3 अनुच्छेद बचे हैं, 33, 34, 35, वो भी कल देख लेंगे हम लोग, यानी मंडे को देख लेंगे। लेकिन जो मौलिक अधिकार बताता है 14 से 32 तक वो समाप्त होते हैं, और पूरे कितने मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक है, ठीक है। 14 से स्टार्ट होते हैं, 32 तक चलते हैं मौलिक अधिकार, और बाकी किसका क्या है वो कुछ अलग चीज़ें हैं, वो मैंने आपको 12-13 पढ़ाया था अच्छे से, आप लोग देखिएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। क्रमानुसार अपने अच्छे से सजा के नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ें आपको बताई गई हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्योंकि यूपीपीएससी लेवल है तो बाहर जा ही नहीं सकता, वनडे एग्जाम में तो बाहर कभी जा ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो यहीं पर हम लोग अपनी बात को रखते हैं, समाप्त करते हैं। और कोई अगर आपका डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ पर डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर नहीं होता है वहाँ पर तो अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया तो बेल आइकन में दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।